श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से भगवान शिव का आपके लिए एक नया संदेश लेकर के आए हैं। अरे जिसे भगवान शिव का संदेश मिले उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बननी ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जो कोई भी है वह तो हम पर हंसता ही है, हमारी परेशानियों पर हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान शिव का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता अवश्य ही पता चलेगा। और भगवान शिव की कृपा जिस पर हो उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बन के ही रहेगी, उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बन के ही रहेगी। तो दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए भगवान शिव ने आज का ये संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाए जा रहे हैं उनमें से आपको केवल एक ही नंबर चुनना है। इनमें से किसी भी एक नंबर को स्पर्श करके आपके लिए वह नंबर आपको चुनना है। फिर देखिए भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान शिव आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने आपके लिए नंबर चुना हो। तो जिन्होंने भी 21 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान शिव कहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है, कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग ऐसा ही है, यह कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छा ज़रूर होना चाहिए, ज़िंदगी में अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हर बार जिसे सफाई देने की ज़रूरत पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता है, वह कभी अपना हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर आपने अपने काम पर ध्यान दिया तो ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें ज़रूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो ज़रा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं, ज़रा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। अरे खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी यह आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपका यह भगवान शिव आपका साथ हमेशा देगा। बस मेरी ओर देखिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सदैव आपके लिए ही खड़ा हूँ, मैं सदैव आपके लिए ही खड़ा हूँ। अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 11 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहते हैं। भगवान शिव ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है या फिर वह आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। अरे कभी इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, अरे इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें। बस इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें, लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। यहाँ पर खूबियाँ देखकर तो हर कोई प्यार करेगा, खूबियाँ देखकर तो हर कोई प्यार करेगा, नज़दीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उसे दो जो कमियाँ देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा।
कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। अरे इस दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। ज़िंदगी में उस व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत अधिक परवाह करता है, जो तुम्हारी बहुत अधिक परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें यह भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। इसीलिए तुम्हारे पास यदि कोई अनमोल रत्न है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना कि तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करें तो ज़रा संभल के रहो। अतीत पर रो मत, अतीत पर रो मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में ज़्यादा तनाव मत लो क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान जब जीते हो तब भगवान शिव को ज़रूर याद करना क्योंकि भगवान शिव ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर लेकर के जाते हैं। अभी जिन्होंने 51 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे। हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना तो कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका कभी आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं रहा, जिनका आपके जीवन में कभी कोई योगदान ही नहीं रहा। जीवन में यह 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो, चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहें, इनसे हमेशा दूर रहें। और ये 3 चीज़ें जिनके पास होती हैं उनके सिर पर कभी भी भगवान शिव का हाथ होता ही नहीं है। उनके सिर पर कभी भी भगवान शिव का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अपने माता पिता को ही सारथी बनाओ। जीवन में हमेशा अपने माता पिता को ही सारथी बनाओ क्योंकि वह कभी भी आपके जीवन को गलत की ओर लेकर के नहीं जाएंगे और आपके मन को कभी भी भटकने भी नहीं देंगे। आपके मन को कभी भी भटकने नहीं देंगे। अरे जिसके साथ साक्षात भगवान शिव होते हैं उस इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता है, उस इंसान का कभी बुरा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे। जो संदेश आपके लिए था वह आपको कैसा लगा? आपने कौन सा अंक अपने लिए चुना था उसे आप कमेंट में बताएं। और कमेंट में सभी शिव भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव सदैव आपके साथ रहेंगे।